Good morning, students. How are you? I hope you all are taking good care of your health. Today, we are going to read your English literature book, Supplementary Reader Lesson number 1, The Magic Violin. This is your first chapter, The Magic Violin. Open your this lesson. Open, everyone. So, let's start. The magic violin means a magical instrument, musical instrument which play a very beautiful and sweet music. It is written by Dr. Anand Malik. This is a story of a boy who was very poor. He lived in Sicily. He went around to looking for work. Then he met a farmer who gave him a job. But after 3 years, the boy get bored of this job and he wanted to leave the farmer. Then he asked the farmer for his wages that he had earned during his 3 years. But the farmer was very miser and mean. He gave him only 3 copper coin for his 3 years as his wages. So let's start. An orphan lived in Sicily, Italy. He went around looking for work. He met a farmer who gave him the job of taking his goats to graze on the hill. Did the boy get paid for the work he did? What happened when he wanted to leave the job? कहते हैं कि एक ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, लड़का था जो कि इटली का शहर है सिसिली में रहता था. वो इधर उधर निकलता है काम के लिए या काम को ढूंढने के लिए. वो एक किसान को मिलता है और उससे काम मांगता है. किसान उसको गॉड्स को चराने का, ग्रेज क्या होता है, घास चरा के लेके जाना, उनका देखभाल करना, वो जॉब दे देता है उसको. Did the boy get paid for the work? क्या लड़के को उस काम के बदले में पैसे मिलते हैं या नहीं? क्या होता है जब लड़का जॉब छोड़ देता है, छोड़ देता है? So let's start the lesson. In Sicily, there once lived a boy who was always happy. Although he was very poor, his parents died when he was young. So he set out by himself to seek his fortune. Young छोटा, happy क्या होता है, खुश, fortune किस्मत. कहता सिसिली में एक लड़का था जो कि हमेशा खुश रहता था, बल्कि वो गरीब था फिर भी वो हमेशा खुश रहता था. उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी जब वो छोटा ही था. अपनी किस्मत, फॉर्च्यून, किस्मत को आजमाने के लिए वो बाहर निकलता है काम को ढूंढने के लिए. देखो, पैसा कमाना ही पड़ता है, खाना खाना है, काम तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, कोई भी फ्री में तो देता नहीं है, तो वो भी काम की देखने की, काम को ढूंढने के लिए इधर उधर निकल पड़ता है. वो बहुत ही खुश था, हमेशा ही खुश रहता था, हैप्पी रहता था, चाहे जितने भी उसको ट्रबल्स आए, मुसीबतें आए. ही लाव्ड मेयरली, हमेशा खुश रहता था. एट एवरीथिंग, एंड चाहे कुछ भी हो हमेशा खुश रहता था, हंसता रहता था. एंड ऑल थ्रू हिज ट्रबल्स ही वाज चीयरफुल एंड हैप्पी, चाहे जितनी भी मुसीबतें आए हमेशा हंसता हुआ, हैप्पी, खुश रहता था. ही वेंट अबाउट द कंट्री looking for work, and at last one day he came to a farmhouse. कंट्री में इधर उधर निकलता है काम को ढूंढने के लिए, फिर वो कहाँ पहुंचता है, फार्म हाउस. He knocked at the door and the farmer came out. दरवाजा खटखटाना, knocked, डोर खटखटाता है, फार्मर फिर क्या है, बाहर आता है. What do you want? The farmer asked angrily. गुस्से में किसान पूछता, क्या चाहिए तुम्हें? He was a mean person and a miser and thought that the boy must be a beggar. देखो, जो ना वो किसान होता है वो बहुत मीन, स्वार्थी, जो अपने ही प्रॉफिट को देखता है, और कंजूस, जो कि पैसा खर्चना नहीं चाहता, हमेशा उसको बचा के रखना चाहता है. उसको लगता है, सोचता है कि
शायद ये जो लड़का है क्या है, भिखारी है. आई वॉन्ट वर्क सेड द बॉय स्माइलिंग, एंड एनी काइंड ऑफ वर्क. लड़का कहता है कि मुझे काम चाहिए, किसी भी तरह का काम हो वो कर लेगा. आई सी सेड द माइजर लेस एंगरली. लेस एंगरली मीन्स पहले तो बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें. फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और बोलता है, ओके आई सी, क्या तुम्हें काम चाहिए. एंड ही सॉ अ वे ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग. लड़का काम मांगता है, वेजिस तनख्वाह की तो बात ही नहीं करता, तो वो सोचता है कि फ्री में काम करवा लेगा. सो वेल यू कैन कम एंड लुक आफ्टर माई गॉड्स. तो यहाँ आओ और मेरी गॉड्स बकरियों की देखभाल करो. सो द बॉय वेंट टू लिव इन द फार्म हाउस एंड एवरी डे ही टुक द गॉड्स टू द हिल टू ग्रेज. लड़का फार्म हाउस में रहने लगता है और हर रोज गॉड्स को हिल्स पहाड़ियों पे चराने के लिए लेके जाता है. एट द एंड ऑफ 3 years द बॉय वांटेड अ चेंज ऑफ वर्क बिकॉज ही फेल्ट लोनली इन द हिल्स. 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं. लड़का बोर हो चुका है, लोनली, अकेलापन, क्योंकि वहां पे पहाड़ियों पे कोई भी नहीं होता. जब भी सारा दिन वो गॉड को चरा के आता है, घास चरा के आता है, तो उसको उस ओल्ड फार्मर के अलावा वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता. When he came home at night, he never saw anything to talk but the old farmer. कहता है उसके साथ कोई भी बातें करने को नहीं होता सिवाय उस बूढ़े किसान की. One evening he told his master that he wanted to leave him. He asked for his wages that he had earned during the 3 years on the farm. एक शाम को वो मास्टर, मतलब जो उसका मालिक है, फार्मर है, उसको बोलता है कि मैंने जॉब को छोड़ना है. He asked for his wages. अपने वेजेस की बात करता है जो उसने कमाए हैं फार्म पे काम करके 3 सालों में. जैसे ही वो वेजेस की बात चलता है तो किसान का गुस्सा आ जाता है. वेजेस क्राइड द फार्मर एंग्रली. वेजेस, आई नेवर टोल्ड एनीथिंग अबाउट द वेजेस व्हेन आई गेव यू वर्क. तो किसान कहता है, क्या वेजिस, जब मैंने तुम्हें काम पे रखा तो मैंने तो वेजिस की कोई बात ही नहीं की. दैट इज सो आंसर द बॉय. लड़का कहता है, ठीक है, हाँ आपने नहीं की, बट नो वन एवर वर्कड विदाउट नथिंग फॉर नथिंग. तो लड़का कहता है कोई भी ऐसा इंसान या आदमी नहीं है जो पैसे के बिना ही काम करता हो. पैसे के काम के बदले तो पैसे मिलते ही हैं. आई डिड नॉट सेटल द वेजेस देन बिकॉज आई थॉट दैट यू आर अ जस्ट मैन. कहता है मैंने आपके साथ वेजेस की बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि आप एक अच्छे इंसान हो. जस्ट मैन मीन्स अच्छा इंसान. एंड आई एम अ जस्ट मैन रोड द फार्मर. फार्मर चिल्लाता है, बोलता क्या तेरे को ये लगा था कि मैं अच्छा इंसान हूँ. नो वन हैज एवर टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट दैट बिफोर. कहते किसी ने भी ऐसी बात मेरे को पहले नहीं की जो तुम कह रहे हो. यू शैल सी आई विल पे यू द वेजेस इवन दो आई डोंट ओ यू एनी. कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा चाहे कि मैंने तुमसे पैसे की बात भी नहीं की. आई डोंट नॉट अबो यू एनी. आभार, मैं तुम्हारा कोई भी आभार नहीं लेना चाहता. देन ही गेव द बॉय 3 copper coins फॉर 3 years वर्क. तो क्या देता है उसको, कॉपर. कॉपर क्या होता है, तांबा. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर होते हैं. उसको कॉपर क्या दे देते हैं, यूजलेस क्वाइन होते हैं जिसकी इतनी कीमत नहीं होती है. द बॉय लुक्ड एट देम एंड लाफ्ड. लड़का उन सिक्कों की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है. ही पुट द क्वाइन इन हिज पॉकेट, टुक हिज शैबी. शैबी गंदा, जो कि बुरी तरह से मैला है. हैट, शैबी हैट एंड वेंट ऑफ विस्टलिंग. और सीटी बजाता हुआ वहां से निकल जाता है. दैट नाइट ही स्लेप्ट अंडर अ हेस्टेक. हेस्टेक क्या होता है, घास फूस का ढेर. उस पे सो जाता है, रात गुजार लेता है. एंड इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप ही सॉ एन ओल्ड beggar in front of him. The beggar smiled and said. कहता है वहां पे सो जाता है, रात काटता, सुबह उठता है तो सामने उसको क्या दिखाई देता है, बैगर, जो उसकी तरफ हंसता है.